छत्तीसगढ़ को तबाह करने में अडानी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में आपको याद होगा कैसे अडानी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तमनार में कैसे पेड़ों की कटाई की है, कैसे जंगल को तबाह किया है, 50,000 पेड़ों को काट डाला और जो आदिवासी पेड़ों की कटाई का विरोध करने आए उन्हें बंधक बना लिया गया। जो लोग पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए उसका विरोध किए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हर एक वीडियो हमने आपको दिखाया है, हम ही थे वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। हर एक ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से दिखाने का आपको प्रयास किया है कि कैसे अडानी लोगों के साथ ज्यादती की है, वहाँ के आदिवासियों के साथ ज्यादती की है, कैसे आदिवासियों को खदेड़ा गया जंगलों से, कैसे आदिवासी जो पेड़ों को बचाने जा रहे थे उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया गया। हर एक वीडियो हमने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया, हर एक ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से आपको दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन अब बता दूं, छत्तीसगढ़ में अडानी 5 लाख पेड़ों की कटाई करने जा रहे हैं। सोचो, छत्तीसगढ़ में अडानी फिर से 5 लाख पेड़ काटेगा, ये सोचकर भी डर लगने लगता है। जैव विविधता पर इसका क्या असर पड़ेगा। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग पर बातें कर रही है, पर्यावरण सुरक्षा पर बातें कर रही है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण को और पेड़ों को अडानी के हवाले करने में लगे हुए हैं। ऐसा चलता रहा तो पूरा छत्तीसगढ़ एक दिन तबाह हो जाएगा। और आज हम जैसे आज चुपचाप देख रहे हैं, कल भी वैसे चुपचाप देखते रहेंगे। कोई भगवान राम नहीं आने वाला हम लोगों को बचाने के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे ही तबाह होता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक की वन भूमि डायवर्सन के प्रस्ताव की अनुशंसा कर 5 लाख पेड़ों को काटने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके तहत 1742 हेक्टेयर घने जंगल का खनन कार्यों के लिए साफ किया जाना प्रस्तावित है, जो परियोजना का 97% क्षेत्र है, जिसमें 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और तो और लेमरू हाथी रिजर्व इस परियोजना से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इन पेड़ों की कटाई होती है तो हाथी मानव द्वंद कितनी तेजी से बढ़ेगा। वैसे अभी भी छत्तीसगढ़ के उस इलाके में हाथी मानव द्वंद की आए दिन खबरें सामने आते रहती है। यदि वहाँ जंगल समाप्त होती है तो हाथी मानव द्वंद के इतने मामले सामने आएंगे जिसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी हो, अडानी का काम नहीं रुकने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे भी आप समझिए। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है, अभी कांग्रेस अडानी को चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर क्या लिखा है, इसे भी सुनिए। एक पेड़ मां के नाम नारा लगाने वाली बीजेपी इंडिया की विष्णुदेव साय सरकार ने हसदेव के जंगलों में अडानी को जंगल काटने की एक और अनुमति दे रही है। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक 1760 हेक्टेयर में 1742 हेक्टेयर यानी 99% घना जंगल है। इसमें कटाई का मतलब 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई। पूरा ब्लॉक चरनोई नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, जिसके संरक्षण की सिफारिश जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट ने भी की है। केते एक्सटेंशन की पर्यावरणीय और वन स्वीकृति को हमने अपनी सरकार में रोके रखा था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे अनुमति दे दी है। इस ब्लॉक में केंद्र सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण किया था, हमारी सरकार ने उसका भी विरोध किया था, परंतु मोदी सरकार ने अडानी के लाभ के लिए अधिग्रहण जारी रखा। एक कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार की विद्युत कंपनी के पास है और राजस्थान सरकार ने अडानी को एमडीओ नियुक्त कर रखा है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान को सालाना जितने कोयले की ज़रूरत है वह पीकेबी की चालू खदान से भी अभी कम से कम 15 बरस तक पूरी हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान की ज़रूरत से अधिक कोयला निकालने के लिए अडानी की कंपनी परसा और केते एक्सटेंशन में वनों की व्यर्थ कटाई कर रही है। राजस्थान विद्युत निगम, जिसकी खदानों को एमडीओ अडानी कंपनी है, को पहले परसा कोल ब्लॉक में पर्यावरणीय और वन स्वीकृति दी गई थी, जिसकी प्रारंभिक अनुशंसा भाजपा की रमन सिंह सरकार ने की थी। हालांकि जुलाई 2022 में विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के वनों की कटाई रोकने का प्रस्ताव पारित होने के बाद हमने इस अनुमति के बावजूद परसा कोल ब्लॉक में जंगल की कटाई नहीं होने दी थी। हमने राजस्थान विद्युत निगम को कह दिया था इसकी पूरी आवश्यकता पहली खदान पीकेबी से पूरी हो रही है तो दूसरे या तो तीसरे ब्लॉक को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर परसा कोल ब्लॉक रद्द करने की भी मांग की थी। आज अडानी के फायदे के लिए छत्तीसगढ़ के शानदार जंगलों की कटाई और हसदेव बागो बांध के जल ग्रहण क्षेत्र को विष्णुदेव साय सरकार बलि चढ़ा रही है। भाजपा सरकार ही अडानी के फायदे के लिए काम कर सकती है। हम हर हाल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े हैं। भाजपा ही नारा लगा सकती है एक पेड़ मां के नाम और वन कटाई की अनुमति देकर साबित कर सकती है सारा जंगल ... ऐसा भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी ने भी
खूब विरोध किया था पेड़ों की कटाई का, बीजेपी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था पेड़ों की कटाई का। और तो और उस समय जो सरकार में डिप्टी सीएम थे, जो उप मुख्यमंत्री थे टीएस बाबा, उन्होंने जंगल में जाकर लोगों से कहा था कि यहाँ कोई पेड़ कटाई करेगा उससे पहले मेरे सीने में उसको गोली चलानी पड़ेगी, उसके बाद ही पेड़ों की कटाई होगी। उसके बावजूद जो है टीएस बाबा ने, उप मुख्यमंत्री ने बात कही, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों में पेड़ कटाई हुई और लाखों पेड़ों की कटाई की गई। वहाँ भी वहाँ के आदिवासियों को बंधक बनाकर पेड़ों की कटाई की गई। और जिन लोगों ने सवाल किया मुख्यमंत्री से कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, तो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस शासनकाल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने क्या कहा वो जरूर आपको सुनना चाहिए। रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो सर मेरा क्वेश्चन, आपने अभी प्रकृति के बारे में बोला, प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखने की बात कही, तो इसी बीच अपने हसदेव जो अरण्य क्षेत्र है वहाँ एक कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपसे क्या बताएं? देखिए, कुछ लोग तो राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे, उनको बिजली नहीं चाहिए। आज के तारीख में ताप विद्युत गृह की ही पर निर्भरता है, तो कोयला चाहिए, तो भाई खदान तो चलाना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें फिर मैं कहता हूँ कि केवल उतने ही हमको कोयला देना है जितना हमको ज़रूरत है। कोयला खदान चल रहा है, उसका एक्सपांसन करना है। एक्सपांसन करेंगे तो पेड़ कटेगा, और पेड़ कितना कटेगा, इस साल केवल 8000 पेड़ कटेगा। 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसे कुछ ज़मीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 39 या 43 हेक्टेयर है। 8000 पेड़ इस साल कटेगा। हल्ला कितना है, 8 लाख पेड़ कब गिन लिए भैया? अब भूपेश बघेल सरकार में नहीं है तो कुछ और बोल रहे हैं, जब सरकार में थे तो खुद पेड़ों की कटाई के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। बाकी कोई बात नहीं, अब छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा ये तो पता नहीं। कब तक छत्तीसगढ़ ऐसे ही तबाह होता रहेगा, कब तक छत्तीसगढ़ के जंगलों को तबाह किया जाता रहेगा, और कब तक छत्तीसगढ़ के जंगलों से ये अडानी जो है लाखों पेड़ काटता रहेगा और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इसे ऐसे ही देखते रहेंगे, पता नहीं। लेकिन फिलहाल अडानी अब 6 लाख पेड़ फिर से, 5 लाख से अधिक पेड़ फिर से छत्तीसगढ़ के जंगलों से काटने वाला है कोयला निकालने के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।